पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया नमन। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर कर्पूरी ठाकुर को जन्म शताब्दी पर दी श्रद्धांजलि। लिखा, हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का मिला सौभाग्य। कर्पूरी को भारत रत्न पर सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। पहली पोस्ट डिलीट कर दूसरे में दिया धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर तेजस्वी यादव ने जताई खुशी। कहा, हमने पीएम से की थी मांग, राजनीतिक तौर पर दिखेगा असर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान पर बोले बेटे रामनाथ ठाकुर। कहा, मैं अपने और बिहार की जनता की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत रत्न के ऐलान के बाद कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों ने जताई खुशी, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। कर्पूरी ठाकुर की बहू कनकलता ठाकुर बोली, यूपीए सरकार में भी हुई थी मांग, किसी ने नहीं की हिम्मत, मोदी जी ने किया पूरा। कर्पूरी ठाकुर के बेटे वीरेंद्र ठाकुर बोले, मोदी सरकार ने दिया भारत रत्न, मोदी ने गरीब वंचित समाज को सम्मान दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बयान। कहा, मैं गरीबों और पिछड़े लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, सत्ता में आने के बाद लालू यादव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया हर्ष का समय। कहा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना ऐतिहासिक निर्णय। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, आज का दिन आलोचना का नहीं, आजादी के बाद इतना बड़ा काम हुआ, नीतीश की मांग हुई पूरी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर जयराम रमेश की पोस्ट। लिखा, मोदी सरकार की हताशा पाखंड को दिखा रहा, फिर भी कांग्रेस इसका स्वागत करती है। सुशील मोदी बोले, नीतीश लालू क्यों नहीं दिलवा पाए भारत रत्न, कर्पूरी के सपनों को साकार कर रहे पीएम मोदी। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार बोले, बहुत पहले देना चाहिए था भारत रत्न, देर से सही पर अवार्ड के लिए धन्यवाद। बिहार में आरएलजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को बताया ऐतिहासिक। कहा, हम पीएम मोदी के आभारी हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह भारत रत्न के ऐलान पर की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी जी ने सम्मान देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का आरजेडी सांसद मनोज झा ने किया स्वागत। कहा, बड़े आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करे पीएम मोदी, वो सही श्रद्धांजलि होगी। कर्पूरी ठाकुर के मुद्दे पर मुख्तार अब्बास नकवी ने लालू प्रसाद पर साधा निशाना। कहा, अपनी सरकार के समय उन्होंने कुछ नहीं किया और अब पच नहीं रहा। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, बिहार वासियों की मांग को पीएम मोदी ने सम्मान दिया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भारत रत्न देने का बताया ऐतिहासिक फैसला। कहा, बिहार और पूरे देश के लोग उनके आभारी हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भारत रत्न सम्मान देने पर बताया बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। कहा, जननायक इसके बहुत बड़े हकदार थे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया ऐतिहासिक फैसला। कहा, पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बोले बीजेपी एमएलसी संजय मयूख, पीएम मोदी के फैसले से बिहार के लोगों को हुआ गर्व। कर्पूरी ठाकुर को किसी सरकार ने नहीं दिया था सम्मान, पीएम मोदी का फैसला उन्हें बनाता है सर्वमान्य नेता, बोले ब्रजेश पाठक। केशव मौर्य बोले, कर्पूरी ठाकुर देश के पिछड़ों वंचितों के थे नेता, कांग्रेस सरकारों ने नहीं, पीएम मोदी ने दिया सम्मान। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर पटना में जश्न, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी में की आतिशबाजी। राज्यपाल से नीतीश की मुलाकात पर बोले जितन राम मांझी। कहा, ये कोई राजनीतिक चाल, राज्यपाल से राजनीतिक बात हुई होगी। बंगाल में इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका, टीएमसी सभी लोकसभा सीटों पर लड़ेगी अकेले चुनाव, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। सीएम ममता बोली, गठबंधन में मेरे सभी प्रस्ताव ठुकराए गए, कांग्रेस ने राहुल की यात्रा पर भी नहीं दी जानकारी। असम में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बारपेटा से शामिल हुए राहुल गांधी। बारपेटा में बोले राहुल गांधी, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता, जितने केस लगाने हो लगा लो। गुवाहाटी में न्याय यात्रा में हिंसा के बाद राहुल गांधी समेत कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर, सीएम हिमंता ने पोस्ट कर दी जानकारी। अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खलल डालने की कोशिश पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता डरने वाले नहीं।
कांग्रेस चीफ खड़गे का अमित शाह को लेटर, असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर दिलाया ध्यान। राहुल के आरोपों पर बोले गिरिराज सिंह, असम सीएम हिमंता की पॉपुलैरिटी देख राहुल ने खोया आपा। मुंबई में कल होगी एमबीए की बैठक, कांग्रेस, उद्धव गुट, शरद गुट के नेता करेंगे बात, वंचित बहुजन अखाड़ी को साथ लेने पर चर्चा। ईडी ऑफिस में रोहित पवार से पूछताछ, ईडी ऑफिस में जाने से पहले रोहित ने सुप्रिया सुले के छुए पैर। पेशी से पहले बोले रोहित पवार, मेरी अरेस्टिंग का सवाल ही नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद। रोहित से पूछताछ पर बोली सुप्रिया सुले, हम जांच कर रहे हैं, पूरा सहयोग, हमें ईडी पर पूरा भरोसा। मुंबई में ईडी ऑफिस के बाहर जुटे एनसीपी शरद गुट के वर्कर, रोहित पवार से पूछताछ का जताया विरोध, की नारेबाजी। रोहित पवार की पेशी से पहले एनसीपी मुख्यालय पहुंचे शरद पवार और सुप्रिया सुले। पेशी से पहले रोहित पवार भी पहुंचे एनसीपी मुख्यालय, एमएससीसी बैंक घोटाले में ईडी के सामने पेशी। बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम की रेड, टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर दोबारा की छापेमारी। राशन घोटाला केस में तलाशी जारी, ईडी टीम के साथ सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान तैनात। शाहजहां शेख के 3 घरों के तोड़े गए ताले, 2 गवाहों की मौजूदगी में तलाशी, सीआरपीएफ के 100 जवानों ने की घेराबंदी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को बुलाया भारत बंद, एमएसपी, नौकरी, अग्निवीर पेंशन की होगी बात, राकेश टिकैत ने दी जानकारी। चेन्नई के राज्यपाल आरएन रवि के हाईटी का बहिष्कार करेगी कांग्रेस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हाईटी की है परंपरा। हरियाणा के हिसार में सीएम मनोहर लाल खट्टर कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मदुरई के किलाकराई में नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया उद्घाटन। नए अखाड़े का नाम पूर्व सीएम और डीएमके नेता एम करुणानिधि के नाम पर रखा, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। मदुरई में नवनिर्मित अखाड़े में जल्लीकट्टू खेल का आयोजन, सीएम एमके स्टालिन ने आज ही किया अखाड़े का उद्घाटन। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पीएम मोदी का एक्सपोज, बालिकाओं की उपलब्धियों को सलाम, हर लड़की को सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने का मिले अवसर। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस और यूएई के साथ किया डेजर्ट नाइट अभ्यास, तीनों देशों से अत्याधुनिक फाइटर हुए शामिल। 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जयपुर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं मैनुअल मैक्रो। दिल्ली में एसएसबी की महिला टुकड़ी की परेड, रिपब्लिक डे परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की। नोएडा में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ी, 3000 से अधिक पुलिस बल तैनात, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीना ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, रिपब्लिक डे को देखते हुए पुलिस कर रही जांच। सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के समीप गाड़ियों की चेकिंग की गई, लोगों के पहचान पत्र की भी जांच की। अमेरिका के एनर्जी रिसोर्स के सहायक संजीव जेफरी पाइट भारत दौरे पर आएंगे, 26 से 31 जनवरी तक कई मीटिंग्स में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी की यूपी स्थापना दिवस पर पोस्ट, राज्य के लोगों को दी बधाई, लिखा बीते 7 सालों में लिखी विकास की नई गाथा। सीएम योगी ने पीएम की पोस्ट को किया रीपोस्ट, लिखा आपके मार्गदर्शन में ही बन रहा नया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा 500 वर्षों के बाद रामलला के विराजमान होने से यह दिन काफी महत्वपूर्ण। अयोध्या राम मंदिर में आज सुबह 6:15 बजे से दर्शन शुरू, 10 बजे तक करीब 4 घंटे में 35,000 लोगों ने किए दर्शन। अयोध्या में आज ट्रैफिक और भीड़ कंट्रोल में सीओ राजेश तिवारी बोले, सीएम पल पल का ले रहे हैं अपडेट। सीएम योगी की बैठक में बनी रणनीति से दर्शन की व्यवस्था हुई बेहतर। यूपी के गृह विभाग के मुख्य सचिव संजय प्रसाद बोले, कल करीब 4.5 लाख लोगों ने किए दर्शन। अयोध्या में पुलिस प्रशासन की कोशिशों का दिख रहा है असर, लोग कतारों में दर्शन के लिए जा रहे हैं मंदिर। सुरक्षा पर बोले आरएएफ डिप्टी कमांडेंट अरुण तिवारी, लोगों को कल हुई परेशानी को आज दुरुस्त करने की कोशिश, 1000 सुरक्षा कर्मी तैनात। अयोध्या में भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मौके पर प्रमुख गृह सचिव और स्पेशल एडीजी प्रशांत कुमार बोले, अब कतार में दर्शन की व्यवस्था। झारखंड से आए लोगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की, कहा आज की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बंगाल से अयोध्या पहुंचे राम भक्त बोले, बंगाल में हम जय श्री राम नहीं बोल पाते, मोदी योगी को दिया धन्यवाद। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ी, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बढ़ी तैनाती।
लखनऊ सहित सभी जगहों से अयोध्या आने वाली स्पेशल बसों की गई बंद। अयोध्या के लिए की गई बसों की ऑनलाइन बुकिंग की गई रद्द। प्राइवेट गाड़ियों की भी अयोध्या में एंट्री पर रोक। सभी गाड़ियों को हाईवे पर ही रोका जा रहा। अयोध्या में कल हुई अव्यवस्था से सीएम योगी नाराज। हालत की समीक्षा करने खुद अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने अयोध्या का किया हवाई सर्वेक्षण। राम मंदिर में जाकर अधिकारियों से लिया हालात का जायजा। सीएम योगी ने अयोध्या में स्थानीय प्रशासन के साथ की बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम करने का दिया निर्देश। मुंबई से सटे मीरा रोड में नया नगर इलाके में चला बुलडोजर। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कार्यक्रम पर इन्हीं इलाकों में की गई थी पत्थरबाजी। बीजेपी नेता नीतीश राणे का बयान। महाराष्ट्र में अब फडणवीस का बुलडोजर पैटर्न शुरू। जहां भी जिहादियों के हरे सांप सिर उठाएंगे उनको कुचला जाएगा। मसूरी गोलीकांड पर बोले उत्तराखंड के डीजीपी। घटना से सीएम धामी भी चिंतित। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर की गई कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी जनशताब्दी ट्रेन पर फेंके गए पत्थर। ट्रेन की खिड़की का टूटा कांच। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही थी ट्रेन। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। अंडमान के रंगत बाजार में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से 50 से अधिक दुकानें जलकर हुई खाक। भारी पैमाने पर नुकसान की आशंका। गुजरात के बड़ोदरा में हुए बोट हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। प्रयागराज में माघ मेले में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। कल से शुरू होगा वार्षिक माघ मेला। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। थाई कार उत्सव में लिया हिस्सा। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से खेला जाएगा पहला टेस्ट। हैदराबाद में खेला जाएगा मुकाबला। मैच से पहले मैदान पर नजर आई टीम इंडिया। खिलाड़ियों ने जमकर किया अभ्यास। भारत इंग्लैंड टेस्ट से पहले श्रेयस अय्यर के प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए। दाएं हाथ की कलाई पर लगी बॉल। रोहित बने आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान। विराट शमी समेत 6 भारतीयों को मिली जगह। शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा मेंस और विमेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। हैदराबाद में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ भी रहे मौजूद। एशियन कप से बाहर हुई भारतीय फुटबॉल टीम। आखिरी मैच में सीरिया ने हराया। दिल्ली में आज भी शीतलहर जारी। धौलाकुआ और आरकेपुरम इलाके में सुबह से छाया रहा कोहरा। वाराणसी में कड़ाके की ठंड। शीतलहर और कोहरे से बढ़ाई परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में जबरदस्त ठंड। घरों में दुबके लोग। चंडीगढ़ में शीतलहर से राहत नहीं। सुबह छाया घना कोहरा। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के कारण हरियाणा सरकार का फैसला। राज्य में 5वीं क्लास तक के स्कूल 27 जनवरी तक बंद। पूर्वी रूस के सखालिन द्वीप में भारी बर्फबारी का कहर। हाईवे पर बर्फ जमने से यातायात पर लगी रोक।